हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशमीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल बाजी ऐप डेवलपर में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि हम लोग एक साइन अप यूआई कैसे बना सकते हैं और उसको फायरबेस से लिंक करके यूज़र से साइन अप कैसे करवा सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने अलर्ट डायलॉग यूज़ करना सीखा था। अगर आपको सीखना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं मेरी पुरानी वाली। मैं ऐसे के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक हम लोग एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं पहले। एक्टिविटी एम्पटी व्यू एक्टिविटी और मेन को हटा के साइन अप कर लेते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और फिनिश कर लेंगे, हम लोग की एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो हम लोग को एक यूआई वाला पार्ट मिलता है और एक बैकएंड वाला पार्ट मिलता है ना। तो अभी हम लोग चल लेते हैं यूआई वाले पार्ट में। कंट्रोल के साथ मैंने माउस का राइट क्लिक किया तो हम लोग यूआई पार्ट में आ गए। इसको बंद कर लेते हैं और अब अपन इस कॉन्स्टेंट लेआउट को पहले लीनियर लेआउट में चेंज कर लेते हैं। और एक टेक्स्ट व्यू रख लेते हैं पहले। टेक्स्ट व्यू ना हम लोग को डिज़ाइन वाले पार्ट में डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर कोड भी लिख सकते हैं। आपको विजिबल हो रहा होगा टेक्स्ट व्यू। वेट था तो वेट की नीड नहीं था वेट का, तो मैंने इसको हटा ही दिया। इसका नाम बिरादर रख लेते हैं, स्मॉल बिरादर। और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी। FTP और अपनी यूआई का ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हाँ, मेरे को ब्लू अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लू दे दिया। आप कोई भी कलर दे सकते हो, पर ये आपके पास ब्लू जैसा सजेशन नहीं आएगा क्योंकि आपको कलर वाले एक्सएमएल में जाकर डिफाइन करना होता है। या तो आप हैश की लिख सकते हो, जो हैश के साथ FFFF करोगे तो आपका वाइट कलर हो जाएगा। जो भी कलर होते हैं आप गूगल से देख सकते हो या फिर कस्टमाइज कर सकते हो जैसे मैंने करके दिखाया अभी। और इसकी ग्रेविटी सेंटर कर लेंगे। ये सेंटर में नहीं आया अभी। पहले इसकी ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन मतलब ये होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपका जो भी आपका कंटेंट होगा ना वो राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। और आप वर्टिकल रखोगे तो आपका टॉप टू बॉटम जाएगा। लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बीच में आ जाएगा। हम लोग ना इसका फॉन्ट दे देते हैं। आप कोई भी अपने ऐप के लिए फॉन्ट चूज कर सकते हो, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे राइटियास का एक फॉन्ट है वो अच्छा लगता है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट कलर वाइट से कि विजिबल हो जाए।
और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। TP हमारा एक ही टेक्स्ट हो चुका है हमारा। हम लोग को ना एडिट टेक्स्ट लेने हैं तीन क्यों? एक में होगा यूजर नेम, एक में होगा ईमेल आईडी और एक में होगा पासवर्ड। एक एक करके हम लोग तीनों काम कर लेते हैं। ग्रेविटी सेंटर कर लेते हैं जिससे कि बीच में आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो मैच पेरेंट है, इसको रैप कंटेंट कर लेते हैं। मैच पेरेंट मतलब फुल साइज, रैप पेरेंट मतलब जितने में काम हो जाए आपका। या फिर आप कोई 200 DP भी दे सकते हो, आपके मूड के ऊपर डिपेंड है आपका UI मतलब कैसा अच्छा लगेगा आपको। 200 DP ये ना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको टेक्स्ट से पूरा हटा के हिंट देंगे, वरना क्या होगा यूज़र के पास जब जाएगा ना तो वहाँ पर पहले से कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको यूज़र को हटाना होगा, उसके बाद लिखना होगा। तो इसलिए हम लोग हिंट का यूज़ करते हैं एडिट टेक्स्ट में। यूज़र नेम, हाँ अब बारी आती है ईमेल आईडी की। सेम चीज़ ऊपर जो काम किया है वही काम नीचे भी करना है ना। बस लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देंगे इसके भी, जिससे कि ये सेंटर में आ जाए। और तीसरे वाले का भी यही काम होगा जो कि पासवर्ड होगा। आप इस पर चाहो तो पासवर्ड चूज कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट भी कर सकते हो, कुछ भी करो। इनपुट टाइप पे अगर आप पासवर्ड लिख दोगे तो आपका पासवर्ड हो जाएगा, आएगा एडिट टेक्स्ट ही। हम लोग कोई भी चूज कर लें। टेक्स्ट पासवर्ड, अगर टेक्स्ट नंबरिक रखते मतलब नंबरिक वाला रखते तो जैसे यूजर पासवर्ड डालता है ना अपना कीपैड ओपन हो जाता 1 2 3 4 वाला। हम लोग को टेक्स्ट भी चाहिए, ABCD कुछ भी लिख सके पर्सन। एंटर दे दिया पासवर्ड। बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड्रॉयड स्टूडियो में UI बनाना, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है सारा कुछ। अगर आपने एक दो बार UI बना लिया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं तो सिखा रहा हूँ, इस वजह से मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, वरना अब तक तो UI बन गया होता मेरा। एक टेक्स्ट व्यू हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट न्यू अकाउंट का। आप चाहते तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे, पर मेरे को ये बेटर लिखा कि हम लोग कोड लिख देते हैं, जिससे आप लोग को भी विजिबल हो जाए कि हाँ कोड लिखने से भी काम चल जाता है। साइज से देंगे एक, और इसका कलर दे देते हैं, फॉन्ट दे देते हैं पहले वाइट दिया, कलर देते हैं वाइट, और मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से। आपको ना बस इसमें UI में ये ध्यान रखना है लेफ्ट क्या है राइट क्या है। मार्जिन दे सकते हो लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से दे सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो की UI में। और मैं UI के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट बना रहा हूँ एक वीडियो का,
इसमें आपको बहुत ही बेटर तरीके से पता चल जाएगा कि यूआई क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बटन टॉप दे देते हैं। हमारा टेक्सचर वाला काम हो गया है। अब ना जैसे इन तीनों को मुझे एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, ठीक है? तो ट्राइबल में जाएंगे हम लोग, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेंगे। ट्राइबल के अंदर जाना है आपको और एक यहाँ पर एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लेना है। मैं आपको पूरा बंद करके दिखा देता हूँ पहले। रिसोर्सेज के अंदर ड्राइबल के जब ओपन करोगे आप, मतलब राइट क्लिक करोगे, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, एडिट, आप कुछ भी नाम से बना सकते हो। यहाँ पे मेरे को एडिट टेक्स्ट में ही रखना था तो मैंने एडिट टेक्स्ट का ही नाम दे दिया। सिलेक्टर को हम लोग शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बीच में ना एक स्ट्रोक डाल लेते हैं। हम लोग को ना एक स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक मतलब एक बॉर्डर लाइन होती है जो कि चारों तरफ से कवर होती है। स्ट्रोक, इसका विड्थ दे देते हैं 1 dp। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ये अभी विजिबल हुआ 1 dp जब हम लोगों ने लिखा, तो ये अपना वर्क करेगा। 1 dp इन तीनों को ना हम लोग स्ट्रोक दे देंगे, मतलब बैकग्राउंड दे देंगे। एडिट टेक्स्ट, आप देख सकते हो चारों तरफ से कवर हो गया। स्ट्रोक का मतलब यही होता है। और तीनों में एक चीज दे देंगे। अब जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड टिंट देना है, ठीक है? तो अब मैं जाऊँ फिर से एक एक में काम करूँ। उससे बढ़िया मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर जाके सर्च कर लूँ बैकग्राउंड टिंट। पहले इसका वो देते हैं, हाइट देते हैं 40 dp, 35, 38, 38। अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। और विड्थ भी इसकी थोड़ी बढ़ाया था। अब इसको ना मार्जिन दे देते हैं। ये तीनों चिपके से थे आपस में, तो मार्जिन टॉप दे देंगे 5 dp। और एक काम करते हैं, अब बैकग्राउंड टिंट भी दे देते हैं। मतलब मुझे ना इन तीनों कलर को वाइट करना है। बैकग्राउंड टिंट वाइट। अभी आप देख सकते हो एक लॉगिन क्रिएट अकाउंट का यूआई आ रहा है अपने सामने धीरे धीरे करके। पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा, तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाएंगे यूजर नेम वाले जो टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, है ना? क्योंकि बहुत चिपके से थे तो इसलिए मैंने लेफ्ट से इसको पैडिंग दे दी। अब यहाँ पर बटन एक लीनियर लेआउट चाहिए कि हम लोग को ना हॉरिजॉन्टल में बटन रखने हैं, लेफ्ट टू राइट में। तो यहाँ पर एक लीनियर लेआउट होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा होता है और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। यार इतना तो मैथ पढ़ा ही होगा शायद। इसको रैप कंटेंट मैच करंट ही रन देते हैं, इसको रैप कंटेंट कर लेते हैं, मतलब जितने में तुम्हारा काम चल जाए हाइट। अब इसके अंदर ना 2 बटन ऐड करने हैं हम लोग को, तो हम लोग जाएंगे इसी में और बटन
एक बटन ऐड, सेकंड बटन ऐड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को एडजस्टमेंट कर लेंगे, इन दोनों का। वेट का कोई काम नहीं है, उसको हटा देते हैं। इसका नाम रख देते हैं साइन इन, और इसके पहले ना हम लोग जी का लोगो लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा गूगल साइन इन। गैप कंटेंट इसका विद दे देते हैं छोटा सा 150 dp। वेटेज को हटा देते हैं। अब इसको ना सेंटर में करना है, तो हम लोग लेआउट ग्रेविटी देंगे, सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। सॉरी, मैंने ग्रेविटी ही दे दी, मुझे लेआउट ग्रेविटी दे दी, मेरे को ग्रेविटी देनी है ओनली, ग्रेविटी सेंटर। और लेआउट ग्रेविटी को हम लोग हटा देते हैं। और ये दोनों बटन आपस में चिपके हैं, तो लेफ्ट वाले को राइट से 5 dp का मार्जिन दे देते हैं। 5 dp का क्या, पहले 10 का दे के देखते हैं कैसा लगता है। मार्जिन लेफ्ट राइट चाहिए, राइट dp सही लग रहा है। पर अगर हम लोग एक तरफ से ही 10 dp का दे देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग दोनों तरफ से ना लेफ्ट को दे देंगे राइट से, और राइट को दे देंगे लेफ्ट से 5 dp का मार्जिन लेफ्ट 5 dp। क्योंकि देखो हम लोग को ना किसी के मोबाइल की UI का साइज नहीं पता है कि हाँ वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ मोबाइल होते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। डिस्प्ले साइज मतलब अलग अलग से होती है ना, डिफरेंस होती है, वो बोल रहा था। मार्जिन टॉप दे दिया, बैकग्राउंड ट्रिम ब्लैक, वाइट का शेड ब्लैक। और पैटर्न को हम लोग दे देंगे वाइट, गूगल साइन इन वाले को, बैकग्राउंड ट्रिम वाइट। टेक्स्ट देख लेते हैं, और उसका टेक्स्ट कलर ना रेडी हो गया पूरा, तो एक बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर दे दूंगा ब्लैक। फॉन्ट फैमिली राइट यस, और हो गया अपना टेक्स्ट साइज 20 dp। हाँ, इसमें भी सेम कर देंगे 20 dp, टेक्स्ट साइज 20 dp। तो यहाँ पे ना हम लोग ने क्रिएट अकाउंट वाला बटन ही नहीं लगाया, मतलब जैसे सीधा साइन अप करेंगे। एक गूगल साइन इन हो गया, एक फोन साइन इन हो गया, हम लोग एक बटन रख देते हैं। आप देख सकते हो पासवर्ड के ऊपर चला गया बटन, तो हम लोग उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो नीचे आ जाएगा। आ गया है। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से विड्थ दे देंगे, काफी ज्यादा छोटा है 300, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी सेंटर कर लेंगे, मार्जिन दे देंगे टॉप से, जितना भी आपको सही लग रहा है उतना मार्जिन देना है। और लीनियर लेआउट वाले को मार्जिन थोड़ा कम दे देते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा नीचे लग रहा है। अभी ठीक है।
अब इस बटन पे ना थोड़ा काम कर लेते हैं, काम मतलब डिज़ाइन वगैरह सही कर लेते हैं इसका थोड़ा। करना क्या चाह रहा था मुझे खुद नहीं पता। क्रिएट अकाउंट, बटन का नाम रख देते हैं हम लोग, बटन का टेक्स्ट सॉरी, टेक्स्ट साइज हो गया अपना HTML, फॉन्ट फैमिली राइट यस, और बैकग्राउंड टिंट ये ब्लू कलर ही रखते हैं। आप देख सकते हैं विजिबल नहीं है अभी, है ना प्रॉपर, क्योंकि हम लोग ने ब्लू के ऊपर ब्लू कलर दे दिया, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, कस्टम पे रख के थोड़ा सा कलर चेंज कर देते। अब ये हमारा बटन विजिबल हो गया है, दिख रहा है आपको कैसे विजिबल हुआ है। अभी हम लोग को ना एक गूगल का आइकन चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही फ्लैट आइकन से डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे फ्री के लोगोज वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको ड्राइबल के अंदर जाके कॉपी पेस्ट करना होगा। जैसे आप फोल्डर में पेस्ट करते हो ना, ड्राइबल भी आपका एक फोल्डर ही आपको उसके अंदर पेस्ट करना है, और उसमें दे देंगे ड्राइबल लेफ्ट गूगल का, तो गूगल आ गया है ना। अब मैंने फ़ोन का ना एंड्रॉयड स्टूडियो में डिफ़ॉल्ट होता है वेक्टर एसेट में, गूगल का नहीं होता, तो मैंने गूगल का डाउनलोड करके रखा था। यहाँ पर हम लोग फ़ोन सर्च कर लेंगे। अब बहुत सारे मतलब यहाँ पे आइकन्स होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी तो हम लोग को फ़ोन का तो फ़ोन का यूज़ करेंगे। वाइट कलर में ही था लोगो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन का आइकन ड्राइबल लेफ्ट फ़ोन लिखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ड्राइबल के अंदर फ़ोन नाम के होंगे सारे आ जाएंगे। तो फ़ोन आ चुका है हमारा। तो हमारा डिज़ाइन तो लगभग रेडी हो चुका है। इसमें ना बस एक टेक्स्ट रखना है, ऑलरेडी है अकाउंट का, क्योंकि अगर बंदों के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो भी तो होना चाहिए ना। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट के अंदर ही चला गया, तो इसको हम लोग खींच के नीचे कर लेते हैं। इससे आ गया है। इसमें ना वेटेज है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा था। अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट हुआ है। इसकी ना हाइट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वेट है, वेट हटा दिया, हाइट सही हो गई। ग्रेविटी सेंटर, जिससे कि बीच में आ जाएगा। अब इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ऑलरेडी हैव अकाउंट, और यहाँ पर आ चुका ऑलरेडी हैव अकाउंट। इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, है ना। टेक्स्ट कलर वाइट, फॉन्ट में भी राइट है। टेक्स्ट साइज जो भी आपको सही लगे। हमारा लॉगिन का मतलब साइन अप का यूआई रेडी है। क्रिएट अकाउंट या साइन अप अकाउंट का पेज रेडी है।
अब हम लोग को ना इसमें एक काम करना होगा, फायरबेस से लिंक कराना होगा। आप यूआई देख लो पहले कैसा है। पहले बटन की आईडी हम लोग देंगे सबकी, है ना। तो जैसे यूजर नेम की है, आप आईडी भी कुछ भी दे सकते हो, XYZ1, पर हम लोग ना एक प्रॉपर एक यूज कर रहे होंगे फॉर्मेट, जैसे ET यूजर नेम। ये पासवर्ड वाले में आ गया। पहले हम लोग ईमेल आईडी का ही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कभी कभी मतलब किसी और में भी चला जा रहा है, तो हम लोग कोड से ही सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर है ET ईमेल आईडी, पासवर्ड। हाँ, आप ET ना भी लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने आपको जैसा कि बताया अभी, आप कुछ भी लिख सकते हो। पर मैं ये फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, तो फॉर्मेट के हिसाब से ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर बटन है तो बटन क्रिएट अकाउंट। तो हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, हम लोग ने आईडी भी दे दी है। अब हम लोग को करना है बैक एंड का काम इसमें। तो हम लोग पहले फायरबेस से लिंक कर लेते हैं। हम लोग टूल में जाएंगे, फायरबेस में जाएंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा अपने पास। ऑथेंटिकेशन, कस्टम ऑथेंटिकेशन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, जावा वाले, और कनेक्ट टू फायरबेस। अब क्या होगा, ये फाइल्स में जाएगा और अपने आप से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। आपको जाके करने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा शायद। तो मैं अपनी नई मेल आईडी ही बनाऊंगा, क्योंकि वो जो बनानी भी थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपसे मेल आईडी मांगेगा। एक्चुअली ओपरा मिनी में मेरी कोई मेल आईडी लॉगिन नहीं है, तो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, तो मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर ओपरा मिनी मेरी डायरेक्ट कर रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपना क्रोम ब्राउज़र कर लूँ और ऑलरेडी वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी लॉगिन है, या किसी भी ब्राउज़र को मैं डिफ़ॉल्ट कर लूँ और हमारी वहाँ पर ईमेल आईडी लॉगिन है, तो हमसे ये सारी चीज़ें नहीं मांगेगा कि आपको अकाउंट लॉगिन करना है या फिर ऐसा कुछ। अभी मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। आप देख सकते हो हमारा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है, फायरबेस में लोग रिडायरेक्ट हो गए। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन में जिसमें चेक बॉक्स में क्लिक करके कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, अपना ऐप का नेम आ जाएगा, उसको नेक्स्ट कर लेंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर इंडिया है ही नहीं आई थिंक, तो यूनाइटेड स्टेट्स से ही कंटिन्यू करना होगा। पर देख लेते हैं इंडिया है या नहीं है। तो नहीं है जहाँ तक इंडिया है, सॉरी। तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया, आई सब द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है ना, और कंटिन्यू। फिर प्रोसेसिंग हो रही है ना, दिख रहा है आपको।
फायरबेस से सारे काम ना बहुत ज़्यादा आसान है। कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, डेटाबेस हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, क्लाउड मैसेजिंग हो गया, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, इसको भी कर लेते हैं। हमारा फायरबेस कनेक्ट मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो चुका है फायरबेस से। तो अब हम लोग सारा काम बैकएंड का कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक एसडीके है। अब ये जो कुछ लाइब्रेरी है वो ऐड होंगी आपकी build और Gradle में। ठीक है, ये भी मतलब फायरबेस का ही है, तो ये खुद से ही दे देते हैं ऑप्शन कि हाँ आप एक क्लिक में सारी डिपेंडेंसी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आपको मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। पर जब अपने पास ऑप्शन है तो हम लोग क्यों ही मैन्युअली करेंगे। build और Gradle में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। फायरबेस की एक डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, फायरबेस ऑथ। ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब लोग यूज़र को साइन इन कराना, साइन अप कराना, ये काम ऑथेंटिकेशन पे आता है। तो अब हम फायरबेस में चलते हैं पहले, क्योंकि हम लोग को वहाँ से ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना होगा ईमेल एंड पासवर्ड की। हम लोग फायरबेस में आ गए हैं। यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग उसमें क्लिक कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन में क्लिक करेंगे। और हम लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो हम लोग के पास ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे साइन अप के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। आप गूगल के थ्रू करना चाहते हो, फेसबुक के थ्रू करना चाहते हो, प्ले गेम के थ्रू करना चाहते हो, गिटहब के थ्रू करना चाहते हो, है ना। तो जितने भी आप देख सकते हो, इन सब के थ्रू हम लोग साइन अप कर सकते हैं। आपने इतना देख ही लिया होगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं ईमेल और पासवर्ड से, तो इसको ओपन करके इसको एनेबल कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। हमारा फायरबेस का काम यहाँ तक खत्म हो चुका है, बस इसको कनेक्ट करना था, एनेबल करना था। यहाँ पर पूरे फायरबेस की मेथड है कि हम लोग यूज़र को कैसे साइन अप करा सकते हैं या कैसे लॉगिन करा सकते हैं। तो हम लोग इसी के स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि एक एपीआई है, ठीक है। तो जो एपीआई है उसी के फंक्शन हम लोग को यूज़ करने होंगे ना। और फंक्शन में कभी भी याद नहीं किया जाता है या फिर रट्टा नहीं मारा जाता है। फंक्शन हमेशा कोई भी डेवलपर जो होता है वो कॉपी पेस्ट ही करता है। हम लोग के पास रेड टेक्स्ट, हम लोग पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, यूजर नेम। मेल के बाद मैंने कॉमा नहीं दिया। लास्ट में सेमीकोलन। अब हम बटन की नेमिंग कर लेते हैं, बटन। क्रिएट अकाउंट। अभी तक हम लोग ने नेमिंग की है, इसको हम लोग नेमिंग करना बोलते हैं और इसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया हुआ है।
सॉरी मैंने ऊपर ही लिख दिया। r.id. यूजर नेम हम लोग ने वहाँ पर ET यूजर नेम रखा था, तो यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे और ईमेल इक्वल टू find me by id r.id.et email id। अब हमारा पासवर्ड का रह गया, पासवर्ड इक्वल टू find me by id r.id.et पासवर्ड। लास्ट में सेमीकोलन। ये जो 3 एरर आ रहे हैं ये सिर्फ रिबिल्ड करने में चले जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। क्रिएट अकाउंट की नेमिंग कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button क्रिएट अकाउंट। अब पता है मेरे को आईडी इसीलिए याद है क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ है। अगर मैं किसी फॉर्मेट में ना चलूँ और सीधा बटन क्रिएट अकाउंट लिख दूँ या फिर मुझे याद ही नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा ना। बटन आपको जो भी परफेक्ट तरीका लगता है, आप बटन नहीं मतलब जितने भी आईडीज होते हैं आपको जो भी एक फॉर्मेट पसंद आता है अपने हिसाब से आप एक बार देख लो और उसी को यूज़ करना बार बार, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट ईमेल एंड पासवर्ड यूजिंग फायरबेस। जिससे क्या होगा, हम लोग को ना फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन की URL मिल जाएगी। आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन विद फायरबेस यूजिंग पासवर्ड। जावास्क्रिप्ट का आ गया ये। इसको हम लोग देखते हैं जावा। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं फायरबेस की URL को। देखो सबसे पहले हम लोग को ये क्या बोल रहा है कि आप जो फायरबेस ऑथ यूज़ करते हो ना उसके आगे जो वर्जन लिखा होता है, अगर आप हमारी फायरबेस बॉम्ब को यूज़ करोगे तो फायरबेस ऑथ के आगे या फिर फायरबेस की कोई भी डिपेंडेंसी के आगे आपको वर्जन नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहले फायरबेस बॉम्ब की लाइब्रेरी को ऐड कर लेते हैं। ये जो वर्जन लिखा है ना वो नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं पहले अपने build.threadle पे। और ये वर्जन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और अभी सिंक नाउ कर लेते हैं। हमारा हो चुका है सिंक। हम लोग फायरबेस में फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ऑन क्रिएट में ना आप पहले फायरबेस ऑथ की नेमिंग करें। प्राइवेट फायरबेस ऑथ ऑथ। जहाँ भी हम लोग को इसको यूज़ करना होगा वहाँ पर पहले हम लोग को इसकी नेमिंग करनी होगी। रनअप एक्टिविटी और यहाँ पर इसकी हम लोग ने नेमिंग कर दी। इसको इंपोर्ट करना बोलते हैं वैसे तो। फायरबेस का एक और मेथड है
जैसे हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं वैसे फायरबेस के मेथड को भी इनिशियलाइज कराना होता है। यहाँ पे हो गया हमारा काम। ये ऑन स्टार्ट में दिखा रहा है पर अभी इसका कोई काम नहीं है अपने पास, तो उसको स्किप कर देंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट है अपने लिए। क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ये ना एक पूरा आपको कोड मिल गया है नीचे। amount.create user with email and password .add on complete listener, है ना। तो इसी को कॉपी करके हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरा काम खुद से भी कर सकते हैं, पर हम लोग काम अपना खुद से ही करेंगे। तो वहाँ पर था amount.create user with email and password। यहाँ पर हम लोग को ईमेल पास कर देना है और पासवर्ड पास कर देना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ईमेल है और इसके अंदर पासवर्ड है, पर हम लोग को यहाँ पर स्ट्रिंग में पास करना है। अगर हम लोग स्ट्रिंग में नहीं लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अगर ईमेल पासवर्ड हम लोग ऐसे लिखते हैं तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग ईमेल और पासवर्ड को ना पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग ये जो ईमेल है ना, ये सबसे मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग को कुछ नया वर्ड देना होगा। ईमेल्स कर देते हैं email dot get text dot to string, emails dot get text dot to string। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, आप चाहे ऐसे कन्वर्ट कर लो, चाहे email dot get text dot to string सीधा आप वहाँ पे पास कर दो क्रिएट ब्रैकेट भी email dot get text dot to string सेमीकोलन, सेम का पासवर्ड का इक्वल टू पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू। ये भी कुछ अलग से करना होगा, पासवर्ड्स कर दिया। dot get text dot to string get dot to string सेमीकोलन लास्ट में। अब ईमेल्स किया तो हम लोग ईमेल्स वहाँ भी कर देंगे और पासवर्ड यहाँ भी कर देंगे, और ये हम लोग का एरर डाल चुका है। पर हम लोग इतना बड़ा काम क्यों करें, हम लोग सीधा यहाँ पर भी लिख सकते थे email dot get text dot to string। दो मेथड है अपने पास, दोनों में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया। password dot get text dot to string चेक, मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर लिया। लिखे होते हैं password dot get text dot to string। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। मैंने इसको हटा ही दिया है, तो लास्ट में से सेमीकोलन को भी हटा के डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर ऐड कर लेंगे। ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर
ऑन कंप्लीटेशन मतलब अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट मतलब समझ ही आ रहा है। न्यू ऑन ऑथ रिजल्ट, ऑन ऑथ रिजल्ट। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन चला देंगे। हम लोग के पास ये जो टास्क आया है ना, इस ये जो टास्क आया ना अपने पास, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर जो हम लोग ने इसको टास्क दिया है वो सक्सेसफुल होता है और यहाँ पर एल्स वाला काम कर देंगे। अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो इस ब्रैकेट के अंदर काम होगा, अगर टास्क सही होता है तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे होंगे, दिस वाले ब्रैकेट के अंदर। और अगर गलत होता है तो हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तो हम लोग का टास्क अगर सक्सेसफुल हो चुका है, इफ का मतलब होता है कंडीशन, एल्स का मतलब होता है एरर, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश से रिलेटेड है शायद ये। यहाँ पर एक टोस्ट चला दिया, टोस्ट चलाना ही मैंने आपको सिखाया है पहली वीडियो में। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। और अब जो एल्स में जो भी हम लोग को एरर शो कराना है, टास्क से ही ना हम लोग को एक मैसेज भी मिल जाता है फायरबेस के थ्रू, है ना। तो हम लोग यहाँ पर टास्क लिख देंगे, जो हम लोग को ऊपर टास्क मिला था ना, टास्क, ये वाला टास्क की बात कर रहा हूँ, जिससे हम लोग ने सक्सेसफुल वाली कंडीशन चलाई थी। टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, इससे एक्सेप्शन निकाल लो, क्या एक्सेप्शन है। अगर आप डॉट गेट मैसेज कर लेते पहले, जितने भी एरर्स आते हैं, जैसे आप 6 डिजिट से कम पासवर्ड लिखते हो तो एरर आ जाएगा, या फिर एक ही ईमेल आईडी को 2 बार यूज़ करते हो तो वो वाला एरर आ जाएगा। और भी कुछ एक्सेप्शन एरर होते हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब आपको एक बार बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड, सॉरी, बिल्ड में जाएंगे हम लोग, बिल्ड देखिए, वो हमारे ऐप में कुछ एरर आ चुका है फाइनली। तो अभी पूरा बिल्ड जब तक नहीं होगा तब तक अपने को ये एग्जैक्ट एरर नहीं पता चलेगा कि क्या एरर है, तो वेट करते हैं थोड़ा। यार पता है यहाँ पर ना एरर्स ना बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक एरर शो कर रहा होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे हम लोग एरर्स को लात मार के भगा सकते हैं। तब तक मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ लेट्स व्यू के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा ही स्लो है और एड्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें।
हमारी स्क्रीन शेयर भी हो चुकी है और हमारे एरर्स भी आ चुके हैं। तो जो भी एरर आया है ना अभी, इसको सीधा सीधा हम लोग कॉपी करेंगे और गूगल में जाके पेस्ट कर देंगे। स्टैक ओवरफ्लो ने एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है एरर रिजॉल्व करने की। तो इसमें मल्टीडेक्स का ही इशू था। हम लोग build.gradle के अंदर जाना है और यहाँ पर ना एक लाइन ऐड करनी है जो कि होगी आई गेस की मल्टीडेक्स इनेबल ट्रू। एक लाइब्रेरी भी है अपना काम इससे हो जाएगा। अभी जो नया एंड्रॉइड स्टूडियो आया है ना, उसमें एक फॉर्मेट है कि जो आपके जो कॉलम होते हैं ना, मतलब जो भी सिंगल कॉलम लगा हुआ था उसको हम लोग को डबल ही करना होगा। अब मेरे को उसका नाम नहीं याद है, नाम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। डबल सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम तो हो गया जो लास्ट में लगाते हैं हम लोग ना, इसका नाम नहीं पता मेरे को। ये आप लोग गूगल में सर्च कर लो और ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है। तभी आप कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मल्टीडेक्स इनेबल ट्रू, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। और ये हम लोग अपने ऐप वर्जन के नीचे ही लिख लेना होगा मल्टीडेक्स इनेबल ट्रू। इसमें भी एरर इक्वल टू ट्रू होना चाहिए क्योंकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो का नया वर्जन है, उसमें दिक्कत आ रही है। हमारा सिंक हो चुका है। बिल्ड एपीके कर लेते हैं फिर से और देख लेते हैं अब क्या एरर आता है। अब की बार ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो एसटीके वर्जन है ना वो 16 है और आपको ना उसको थोड़ा सा हायर करना है, मतलब 19 तक कर लो आप। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसटीके वर्जन डायरेक्टली 21 कर लेते हैं। आप देख सकते हो एरर क्या आ रहा है, 16 और आपको 19 तक करना होगा। तो हम लोग इसको चेंज करके 21 कर लेते हैं। देखो हमारा जो भी एरर था बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। नहीं अभी तो सिंक किया है, सॉरी। अब पता चलेगा हमारा एरर आसानी से सॉल्व हुआ है या नहीं।
तो हमारा ऐप बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग उसको लोकेट कर लेते हैं, हमारे ऐप की लोकेशन आ जाएगी। अब जो ऐप आया है उसको हम लोग अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते हैं। और लेट्स व्यू के थ्रू ऐप को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ओपन। देखो अभी के ऐप में हमारे में दिक्कत ये है कि हम लोग ने ना इंटेंट फिल्टर साइन अप एक्टिविटी में नहीं चलाया, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पहले इंटेंट फिल्टर चला लेते हैं एंड्रॉयड मैनिफिक्स में जाके। वहाँ पर हम लोग अपन डिसाइड करते हैं कि हम लोग की कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले ओपन होनी चाहिए। तो जिसमें इंटेंट फिल्टर चला हुआ है ना, जैसे इंटेंट फिल्टर चला हुआ है, ठीक है, तो अब उसमें मेन की जगह साइन अप एक्टिविटी कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी सबसे पहले जो ओपन होगी एक्टिविटी वो साइन अप एक्टिविटी ओपन होगी। और यहाँ पर जब मेन लिखा होगा उसको कर देंगे, साइन अप लिखा होगा वहाँ पर मेन कर देंगे। तो फिर से आपको रन कर लेते हैं एक बार। हमारा ऐप बिल्ड हो चुका है, तो उसको रन करके देख लेते हैं। लोकेट, ऐप हमारा ऐप क्रैश हो चुका है। एक बार इसको फिर से ओपन करके देख लेते हैं सीधा ऐप्स पे जाके।
और ये रीज़न मेरे को अभी खुद नहीं पता कि ये क्यों क्रैश हुआ है। हमारा ये ऐप क्रैश हो रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं अब कि हमारे ऐप में क्या एरर्स हैं। यहाँ तक तो सारा सही है। नेमिंग भी है और इनिशियलाइज भी है। हम लोग ने ना यहाँ पे गड़बड़ किया। हम लोग ने तो ये बताया ही नहीं यहाँ पे कि हम लोग जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये मेथड वर्क करना चाहिए। तो हम लोग क्रिएट अकाउंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर बटन पे वर्क कर लेते हैं। अभी हम लोग न्यू ऑन लिस्टनर, और ये जितना भी कोड हम लोग ने लिखा था ना, ये हम लोग बटन के अंदर सेट करवा देंगे। जब बटन पे क्लिक होगा तब ये मेथड वर्क करना चाहिए। तो एक बार ऐप को फिर से बिल्ड करके देख लेते हैं। अभी तो हमारा कोड सही है। ट्रिपल डॉट बिल्ड हमारा ऐप बिल्ड होने लगा है अभी, और अब की बार तो जल्दी ही मिल गया। इसको लोकेट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और ऐप को ना शेयर कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप में हमेशा की तरह। और हम लोग ना एक बारी अभी तब तक अपने फायरबेस के पेज को ओपन कर लेते हैं। बिल्ड में जाएंगे, ऑथेंटिकेट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो भी अभी साइन अप करेगा ना यूज़र, हम लोग को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग का वर्क कर रहा है या नहीं इस ऐप को लोकेट करके। व्हाट्सएप में शेयर कर लेते हैं पहले। मेरे पास 3 मिनट का ही समय है। 3 मिनट के अंदर ही मेरे को ऐप को इंस्टॉल करके और इसको चेक करके दिखाना होगा, वरना लेट्स व्यू खत्म कर देगा स्क्रीन शेयरिंग। 3 मिनट बहुत ज्यादा है मेरे लिए। इसको छुपा ही देते हैं और इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग। आपको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा एक परफेक्ट यूआई ही आया है। और अब मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। यूजर नेम, हाँ देखो यूजर नेम तो अभी हम लोग को वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि हम लोग ने बस अभी ईमेल और पासवर्ड में ही वर्क किया है। थ्री 4 5 6 क्रिएट अकाउंट। अगर क्रिएट होगा तो एक टोस्ट शो होगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल टोस्ट शो कर रहा है। ठीक है, और अब हम लोग इस फायरबेस के पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अपनी मेल आईडी आ जाएगी। आप देख सकते हो मेल आईडी भी आ चुकी है।
अगर दोबारा उसी मेल आईडी से साइन अप करने की कोशिश करोगे तो एरर भी आ जाएगा। यहाँ पर 1 लिख के साइन अप करते हैं। 10 यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल, और एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। हमारा साइन अप वाला काम कंप्लीट हो चुका है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।